औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक हम जो है वो हल करेंगे। ठीक है, आप देख लें। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपने करना क्या है बेटा, आपने इसके पीछे चले जाना है और यहाँ पर आपने जो क्यूब देखने हैं, ठीक है, ए प्लस बी का क्यूब, और इसका जो है वो कंप्लीट ये फार्मूले आपने याद करने हैं। बार हाँ मैं आपको जो है वो कहता रहता हूँ, इधर भी आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज के ऊपर भी मिलेंगे, इनको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है, क्योंकि ये तमाम कुलियात और फार्मूले इसी एक्सरसाइज के अंदर जो है वो यूज़ होने हैं। तो ये साथ साथ आपने अपनी बुक जो है वो अपने पास रख लेनी है। ठीक है, और क्वेश्चन इधर से देख के हमने जो है वो ये तमाम क्वेश्चन हल करने की कोशिश करनी है। और ये कुछ ये कुलियात हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो यूज़ होने हैं क्यूब के। तो आपने जो है वो इनको अच्छे तरीके से जो है वो रेडी कर लेना है, इनको याद करना है। याद करके ये होंगे कैसे, जब आप इनको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, इनके बारहा जब आप इनको जो है वो याद करके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आप देख लेना कि ये आपको जो है वो आ जाएंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा मैथ कर लिया और आपको जो है वो मैथ आना शुरू हो गया। कोई भी बंदा जो मैथ जो है वो स्टार्ट करता है वो एक दफ़ा एक एक्सरसाइज को करता है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में चला जाता है, फिर चैप्टर वो जब पीछे आता है उसकी रिवीजन करता है, तो फिर जो है वो करता है 2 4 5 दफ़ा। जब आप एक एक्सरसाइज को करेंगे तो इंशाल्लाह ताला देखना, फिर आप जो है वो ऐसे सेकंड के अंदर जो है वो आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, उनको सॉल्व करना। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक जी करें जी, जनरल मैथ क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी पहले टर्म लिख लेते हैं, 8x और y। ठीक है, यहाँ पर देखें 8x की पावर कितनी 3 और y की पावर 3 है। और अगर हम 2 मल्टीप्लाइकेशन 2 2 2 4 और 4 2 कितने होते हैं हमारे पास जो है वो 8 हो गए। ठीक है, और ये किसका क्यूब बन जाएगा 2 का। तो यहाँ आपने क्या लिख देना है 2x का क्यूब। ठीक है, और माइनस y का, तो जारी बात है फिर जो है वो y का रहेगा y। और अब आप देखें ये सेम चीज़ जो है वो ऊपर जाके देखनी है आपने, माइनस a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, और इधर देखें आप a का क्यूब और जो है वो माइनस बी का जो है वो क्यूब, यानी कि a की पावर 3 और b की पावर 3 के साथ कौन सा यानी कि फार्मूला लग रहा है। तो आपने यही फार्मूला जो है वो इसके अंदर जो है वो पुट कर देना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये इसलिए मैंने ऊपर लिखे हैं ताकि एक दो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो आपको आसानी से जो है वो पता लग जाएगा कि ये इस तरह इनको जो है वो हमने हल करना है, रट्टा नहीं लगेगा बिल्कुल। अब देखें a माइनस बी है, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई। ठीक है, इसको ब्रैकेट बांध और ये लें। अब वही फार्मूला लगाना हमने पहले, ये वाला। ठीक है, क्या आएगा 2x का स्क्वायर, देखें a का स्क्वायर आ रहा है ना, फिर आपने इधर लिख लेना प्लस 2x और y, और प्लस यहाँ पर आएगा अगेन फिर हमारे पास y का स्क्वायर। एक दो सवाल ज़रा मैं तफसील के साथ करवाऊंगा आपको ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखें ए बी, ये a है, ये ए बी है, और ये b का स्क्वायर, सेम वही चीज़, ये समझ ले a है, ये समझ ले b है। अब आपने करना क्या है, इसको जो है वो वैसे लिख लेना है ऐसे नीचे 2x माइनस वाई, और
इसको आप ऊपर जारी बात है मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2 और 2 4, 4x का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 को 2xy को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें। जब भी दो रकमें ऐसे जो है वो ब्रैकेट के अंदर बंद होती हैं, ये रफ अमल में मैं कर रहा हूँ, तो हमेशा आपस में मल्टीप्लिकेशन उनके दरमियान होती है। तो इधर क्या आएगा हमारे पास 2x और y और प्लस जो है वो y का स्क्वायर, और यही जो है वो बेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, कुलिया पुट करना आपको आ गया होगा किस तरह हमने करना है। तो ऑल क्वेश्चन जो है इसी तरह हमने जो है वो करने हैं। अब चलते हैं जी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2, 27x, जारी बात है इसके लिए टेबल भी आपको आना चाहिए। अगर हम 3 का टेबल बने, 3 3 9 और 9 3 कितने हमारे पास आ गया 27, यानी कि ये 3 का क्यूब बन रहा है, 3 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको ऊपर लिख देना है, प्लस 1 का जितनी मर्जी पावर लिख लें एक ही रहना है। ठीक है, 100 को 1000 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास कितना रहेगा, एक ही रहेगा। ए का क्यूब ले लें इधर। अब अगेन वही तरीकाकार, 3x प्लस 1 और वही फार्मूला लगा देना आपने, 3x का स्क्वायर माइनस ये रहेगा 3x1 और प्लस 1 का स्क्वायर। फिर ये नीचे आपने इसको उतार देना, ये वाली 3x को 3x प्लस 1, और देखें कौन कौन सी चीज़ मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको कहा देना 3 और 3 9, ये इस तरह ब्रैकेट बंद कर लेनी, 3 और 3 9, 9x का स्क्वायर माइनस 3 को एक के साथ 3x आ गया और जमा 1 हमारा जो है वो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बेटा, अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। 1 और 3 4 3x का जो है वो क्यूब। अब देखें, अब कोई ऐसा टेबल आपको याद होना चाहिए कि जिसका क्यूब बनता हो 343। अगर हम 7 को लें तो मैं यहाँ पर जो है वो एक कैलकुलेटर ले लेता हूँ। ये जो है अगर हम यहाँ पर देखें 7 मल्टीप्लिकेशन 7 को फिर मल्टीप्लिकेशन फिर 7, तो हमारे पास क्या आ गया 343 जो है वो आ गया। तो यानी कि ये 7 का क्यूब आ रहा है। यहाँ पर आपने 1 की पावर 3 इधर आपने जो है वो मुसावी लगा लेनी है और माइनस 7 और x की पावर 3 आ गई। वही कुलिया अब आपने लगा देना है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया। इधर आ जाएगा 1 माइनस 7x और अब वही ए बी वाला फार्मूला। ठीक है, क्या आएगा ए हमारे पास a का स्क्वायर, इधर आज हमारे पास प्लस और 1 7x प्लस 7x का स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपने इसको वैसे ही नीचे एज इट 1 माइनस 7x और एक का आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस 7x, क्योंकि एक के साथ सारी बात है 7x आ गया और 7 का पहाड़ा 2, 7 मल्टीप्लिकेशन 7 को 49 बनता है ना इधर, तो इधर आपने 49x का स्क्वायर और यही इसका जो है वो आंसर होगा। ठीक है बेटा, यानी समझ लग रही है ना। चले अब इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 4। अगर आपको समझ लग रही होती है फिर आप उसको जो है वो, अगर जैसे आप वीडियो देखते हैं आपको लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन आता है, तो उधर स्टॉप करके आप खुद करने की कोशिश कर लिया करें। ठीक है,
ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 5 और 12। अब देखें, इसको हमने सेम इसी तरह लिख लेना है, ए बी की पावर 3 प्लस, और अब इसका क्यूब कोई पहाड़ा ऐसा ढूंढें जो इसका जो है वो क्यूब बनेगा। तो यहाँ पर टाइम की जो है वो मैंने बचत के लिए उसके ऊपर ही मैंने कुछ जो लिखा होता है, ताकि जो है वो इधर ज़्यादा इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो 8 मल्टीप्लिकेशन 8, ठीक है, 64 आ गया, मल्टीप्लिकेशन 8, और ये बन गया 512। ये देखें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 8 की पावर 3। अगेन अब वही ए बी प्लस 8 और ब्रैकेट बड़ी, इधर आपने जो है वो ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी और 8 प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि ये ए बी है। वही फार्मूला जो है वो आपने इधर पुट कर देना है। अब ए बी को ऐसे लिखना है आपने, प्लस 8, ठीक है, और इसको ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस 8 ए बी, ये 8 ए बी, ठीक है, और 8 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, क्या आएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा। लें जी, ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है जी। 1000 वाई का यानी कि क्यूब, ये तो इजी है। 3, जारी बात, आपको 3 का टेबल पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा, इसकी पावर 3 आएगी। अब यहाँ पर देखें, 10 मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लिकेशन 10, 10 को 10 के साथ 100 और 100 को 10 के साथ हमारे पास 1000 आ गया। तो अब हमने करना क्या है, 10 को ब्रैकेट के अंदर और y का ऊपर पावर 3 ले लेनी। अगेन वही तरीकाकार, 3 माइनस 10 y, कुलिया लगेगा इधर ए बी वाला, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3, 10 के साथ y है तो y लगेगा, और इधर हमारे पास आएगा प्लस 10 का जो है वो स्क्वायर, 10 की पावर 2। अब आपने करना क्या है, इसको जो है वो हल कर लेना है। जवाब आ जाएगा 3 माइनस 10 y, और 3 को 3 के साथ 9 प्लस 10 को 3 के साथ 30 और y, ऐसे ही है जी, 30 और y प्लस 10 को 10 के साथ, क्योंकि ऊपर इसकी ताकत स्क्वायर है 2 है, तो ज़ाहिर बात मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 100। यही इसका जो है वो बेटा आंसर होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब चलते हैं जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 27 3 माइनस 64 y की पावर 3। ये तो 3 की सारी बात है, आ गया इधर आपने मसावी का निशान, ये 64 आ गया। अब 8 8 64 होता है, लेकिन अगर हम 4 मल्टीप्लिकेशन 4, 4 चौक 16 और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आ गया 64, यानी कि इसका आएगा 4y का क्यूब। अगेन वही 3x माइनस 4y पहली 3x का जो है वो स्क्वायर प्लस 3x 4y प्लस 4y का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसको नीचे लिख लेना है अपने, 3x माइनस 4y, और इसको जो है वो आपने हल कर लेना है। 9
एक्स प्लस 4×3 = 12 एक्स वाई प्लस 4 को 4 16 वाई का स्क्वायर आ गया। यही इसका आंसर होगा। ले जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 7। एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस जी की पावर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है जी, ठीक है। इनको हमने ऐसे लिख लेना, एक्स वाई का क्यूब प्लस जी का भी जो है वो क्यूब सावी। आसान है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जो है वो फास्ट करूँगा। एक्स वाई प्लस जी, ठीक है, ब्रैकेट वही ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई और जी। फिर लास्ट पे आ गया, यहाँ पर जमा का साइन आता है, जमा जी का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। नीचे ले रहना है इस तरह, एक्स वाई प्लस जी। इसको हल कर लें, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। यहाँ पर आएगा एक्स वाई जी प्लस जी का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। मैं तो बहुत बड़े बड़े जो है वो इनसे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अगर ज़ाहिर बात है स्लो ऐसे लिखूँगा इस तरह, यानी कि तो टाइम बहुत ज़्यादा बेटा लगेगा। तो समझ आ रही है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। 7 और फिर चलते हैं हम 8 की जानब। ले जी, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आ गया 216 पी की पावर 3 माइनस 343। अब 216 देखना किसका क्यूब बनता है। यहाँ पर देखें, अगर हम 6 मल्टीप्लाइकेशन 6 और मल्टीप्लाइकेशन 6, तो ये बन गया 216, यानी कि 6 का क्यूब बन रहा है। ये 6 पी का क्यूब माइनस 343 आ गया जी। ये पहले भी हमने किया है, 7 पर जा रहा है। अगर आप देखें 7 मल्टीप्लिकेशन 7 इक्वल मल्टीप्लिकेशन 7, और ये हमारे पास आ गया 347, यानी कि 7 7 7। ये रफ अमल है, ठीक है। एक 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 इधर होता है, तो जाहिर बात है 7 का इधर आ गया हमारे पास क्यूब आ गया। और अब आपने करना क्या है, कुलिया पुट कर देना इधर आपने। ये ए है, ये बी है। 6 पी माइनस 7 ब्रैकेट 6 पी का स्क्वायर प्लस 6 पी और 7 प्लस 7 का स्क्वायर। अगेन इनको नीचे ले आना है, 6 पी माइनस 7 और ये 6 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो ये हमारे पास आ गया 36 पी का स्क्वायर प्लस 7 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन की 42 आ गया 42 पी, ठीक है, और प्लस 7 को 7 का 49। ये हमारे पास आंसर आ गया जी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब 9 की जानब। 11 मैंने करवाने हैं आपको, 9 क्वेश्चन नंबर 9 की जानब चलते हैं। यहाँ पर ऊपर आ गया 8 एक्स का क्यूब माइनस 1 ओवर 27। ये देखिए ए और बी है, लेकिन पहले आपने करना क्या, इनका क्यूब बनाना है। 2 2 4 4 2 8, ये 2 का आ गया। 2 एक्स की पावर 3 माइनस 1 ओवर 3, 3 तिया 9 9 3 3 3 तिया 9 9 तिया 27, ठीक है। जाहिर बात यहाँ 3 आएगा, और अब आपने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है ऐसे, क्योंकि 1 और 3 का 3 आ गया। अब ये ए और बी आ गया हमारे पास, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपने ब्रैकेट ये 2x माइनस, यानी कि ए और बी आ गया हमारे पास, ठीक है जी। फिर अब आपने ये
2x का स्क्वायर प्लस 2x 1 3 ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देते हैं, प्लस ये b है ना, तो जारी बात है इसका भी जो है वो इधर स्क्वायर आएगा। जिस तरह ऊपर हमने क्वेश्चन किया उस तरह नीचे इसको भी लिख देना है हमने, 2x माइनस 1/3, ठीक है। और इसको लिख लेना है 2 2 4, 4x का स्क्वायर, ये जाहिर बात है 2 ऊपर चला जाएगा, x साइड पे चला जाएगा। इसने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की ना, यहाँ पर ये वाला 2 3 और x को हमने यहाँ लिख देना है, प्लस 1 और 3 का स्क्वायर इधर आना है, 3 3 या 9, ये आ गया इसका जवाब। 2x ये नीचे आ गया, 2 2 2 4, 4x का स्क्वायर, ये 2 ने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया 2/3 और ये x साइड पे चला गया और इधर स्क्वायर है 1 और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 9 आ जाएगा। इस तरह आपने करना है। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अपना 10 करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10। ए की पावर 3 प्लस पी का क्यूब प्लस ए जमा बी, ये पहले ही हल हुआ है इसका जो है वो, देखें 3 और बी, इसको ऐसे लिख लेना, ए जमा जो है वो बी, इसका हमने फार्मूला लिख देना है, उसको वैसे लिख लेना है, ठीक है, पता ही है आपको, ए जमा बी और इधर आएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पहले लेते फिर उनको हल करते तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, ये इसका फार्मूला। और इधर ये सेम इस तरह आपने लिख देना है इसको, ए जमा बी, ये देखिए ए जमा बी इधर है, ए जमा बी दोनों तरफ हो तो आपने एक को मुश्तक ले लेना होता है, बिल्कुल सेम इजी, ठीक है। और इसकी जगह आपने मुश्तक लेने के बाद जारी बात है यहाँ तो फिर कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो आपने यहाँ पर एक को लिख देना है, कैसे, ए का स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी का स्क्वायर, इसकी जगह क्या लगा देंगे हम, प्लस का 1 लगा देंगे जी, ये लें जी, इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखें, ए माइनस बी माइनस ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ए माइनस बी आपने वैसे लिख लेना, यहाँ माइनस को अपने जेन के अंदर ज़रा फिट कर लें, सेंटर में माइनस है और इधर देखें प्लस है, ठीक है, और ए की पावर 3 माइनस बी की पावर और 3 लिख देना है आपने, इसको एज इट इसी तरह बिल्कुल सेम ए माइनस बी इस तरह लिख देना है और इसको जो है वो अब हम हल करते हैं, कैसे जी, ए माइनस बी, ठीक है, अब इसका फार्मूला लगा देंगे, ए का स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ समझने वाली बात है, जैसे ऊपर किया ना क्वेश्चन सेम वही देखे, इधर माइनस है, ठीक है, और क्या है इधर माइनस है, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। यहाँ पर देखिए ए माइनस बी को आपने इसी तरह तार लेना है नीचे, ठीक है, और इस माइनस को हमने कर लेना और ये माइनस है, ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि इधर माइनस ए बी इधर माइनस ए बी, तो जिस तरह हमने ऊपर एक मुश्तरक लिया था इस तरह हमने एक को मुश्तरक लिया, इधर क्या आ जाएगा एक और ये माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है, और जब माइनस इधर आ गया बाहर आ गया तो ज़ाहिरी बात है कि ये सारी जो है वो चेंज हो जाएगी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह यानी कि जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो थे कुछ जो है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 1 2 मैंने जो है वो 11 जो है वो क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो करवा दें,
इंशाल्लाह जुड़े रहिए चैनल के साथ साथ। मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो आहिस्ता आहिस्ता आपको तमाम लेक्चर जो है वो मिलेंगे इसी चैनल के अंदर, राह इल्म ऑफिशियल में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।